सर्वे के बहाने रची गई थी पूरे शहर को जलाने की साजिश। संभल हिंसा का सबसे बड़ा सच जिसे छिपाया गया वो बाहर आ गया। जांच रिपोर्ट में सामने आए समाजवादी पार्टी के बड़े नाम। पुलिस पर लगाया झूठा इल्जाम, जांच में हुआ साबित पुलिस ने नहीं चलाई थी गोली तो फिर संभल की सड़कों पर उस दिन किसने बहाया था खून। जामा मस्जिद के बाहर अचानक नहीं आई थी भीड़, पत्थरों और हथियारों के साथ पहले से तैयार की गई थी पूरी स्क्रिप्ट। विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट ने खोल दिया सफेद पोश चेहरों का पूरा कच्चा चिट्ठा। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो खून खराबा हुआ उसकी पूरी सच्चाई अब दुनिया के सामने आ चुकी है। जिस आग में पूरा शहर जल उठा था वो कोई अचानक भड़की हुई चिंगारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश थी। यूपी विधानसभा में पेश की गई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट ने उन तमाम सफेदपोश चेहरों को बेनकाब कर दिया जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सर्वे के नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय के बीच अफवाहों का जहर घोला गया और भीड़ को उकसाया गया। कैसे पुलिस और प्रशासन पर हमला करने के लिए पहले से ही पत्थरों और हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया गया था। सदन के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की भी नींद उड़ा दी, क्योंकि उनके नाम भी इस साजिश में दर्ज है। संभल हिंसा की सच्चाई की तह तक जाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी। इस 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग में पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड डीजीपी एके जैन भी हर एक सबूत को बारीकी से खंगाल रहे थे। आयोग ने अपनी विस्तृत जांच के बाद जो रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी थी वो विधानसभा के पटल पर सबके सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में एकदम साफ और सीधे शब्दों में लिखा है कि 24 नवंबर 2024 को संभल की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ था। मस्जिद के सर्वे की टीम को रोकने के लिए कई दिन पहले से ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और भीड़ को बुलाने का काम शुरू हो गया था। जांच में पाया गया कि सर्वे को लेकर लोगों के बीच जानबूझकर गलत बातें फैलाई गई ताकि उनके अंदर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भरा जा सके। जैसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, जामा मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम पूरी तरह से उमड़ पड़ा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि ये भीड़ कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताने नहीं आई थी, बल्कि वो हिंसक थी। हैरानी की बात तो ये है कि उस भीड़ के हाथों में पत्थर, लाठियां और घातक हथियार पहले से मौजूद थे जो उनकी असली नीयत बता रहे थे। इन उपद्रवियों ने देखते ही देखते मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम पर बहुत तेजी से पथराव शुरू कर दिया था। हालात बेकाबू कर दिए थे। सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं बल्कि उस दिन सड़कों पर सरेआम गोलियां भी चलाई जा रही थी और कई जगहों पर जानबूझकर आगजनी की गई। पूरी साजिश इस तरह रची गई कि पुलिस को बैकफुट पर धकेला जा सके और पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम किया जा सके। इस सुनियोजित और हिंसक बवाल में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिस पर बाद में जमकर सियासत भी हुई। लेकिन जांच रिपोर्ट ने सारी अफवाहों को खारिज करते हुए एकदम साफ कर दिया कि मरने वालों को लगी गोलियां पुलिस की बंदूक से नहीं चली थी। यह खुलासा उन लोगों के मुंह पर बहुत करारा तमाचा है जो बिना सबूत के पुलिस पर सीधे तौर पर हत्या का इल्जाम मढ़ रहे थे। उपद्रवियों के जानलेवा हमले में 28 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए थे और उनमें से 7 पुलिस वालों को सीधे गोलियां लगी थी। हिंसक भीड़ का इरादा इतना खतरनाक था कि उन्होंने सड़क पर पड़े घायल पुलिसकर्मियों के हथियार और सरकारी सामान तक लूटने की कोशिश की थी। इतने बड़े हमले के बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस ने बहुत ज्यादा संयम बरता और बेहद सूझबूझ के साथ हालात को बिगड़ने से रोका। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा वो है जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों का सीधा सीधा नाम लिखा गया है। आयोग ने अपनी जांच में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। इसके अलावा सपा विधायक के इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी इस पूरी साजिश और भीड़ जुटाने वाले नेटवर्क में मुख्य रूप से शामिल किया गया है। जांच में सामने आए पक्के सबूतों के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया कि इन लोगों ने हिंसा से पहले पूरे माहौल को गरमाने का काम किया। भड़काऊ भाषणों और उत्तेजक नारेबाजी के जरिए आम लोगों के दिमाग में ऐसा जहर भरा गया जिससे वो बेकाबू होकर कानून तोड़ने पर उतारू हो जाएं। अब इन बड़े नेताओं की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि रिपोर्ट सदन में आने के बाद कानूनी कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जांच आयोग ने सिर्फ इस घटना का सच ही नहीं बताया बल्कि भविष्य के लिए बहुत ही सख्त और जरूरी सुझाव भी सरकार को दिए। रिपोर्ट में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि अदालत का कोई भी आदेश हो उसका सम्मान हर नागरिक को हर हाल में करना चाहिए। किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक काम को लेकर समाज में गलत जानकारी और अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। आयोग का एकदम साफ कहना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाले समय में दूसरों के लिए नजीर बन सके। प्रशासनिक व्यवस्था को और भी ज्यादा चुस्त और असरदार बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी साजिशों को पनपने से पहले ही पूरी तरह कुचला जा सके। सामाजिक सौहार्द और अलग अलग समुदायों के बीच भरोसा कायम रखना भी प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि कोई नेता इसका फायदा ना उठा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस न्यायिक रिपोर्ट के पेश होते ही पूरे प्रदेश की राजनीति में एक नया और बहुत बड़ा उबाल आ गया है।
विपक्ष जो अब तक इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो अब अपने ही नेताओं के नाम आने से पूरी तरह बैकफुट पर आ गया। अब ये बात पूरी तरह तय हो गई कि संभल को जलाने की साजिश रचने वाला चाहे कोई भी हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाएगा। सरकार के पास अब एक ऐसी मजबूत रिपोर्ट है जो एक एक गुनहगार का पूरा कच्चा चिट्ठा तय सबूतों के साथ विधानसभा के जरिए पूरे देश के सामने रख चुकी है। आने वाले दिनों में पुलिस उन सभी मास्टरमाइंड पर अपना शिकंजा कसेगी जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरे शहर को आग में झोंक दिया। संभल का सच अब सबके सामने आ चुका है और पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन सफेदपोश साजिशकर्ताओं का असली अंजाम क्या होगा।